Bismillahirrahmanirrahim. Sixth class, page number 70. Spelling and grammar check. A spell checker checks spelling, alternate spellings are suggested, and the correct one can be selected. We can add a word to the dictionary so that it is not shown as spelling error the next time it is typed. A word split incorrectly might have another valid meaning. If you type the word hell as hell, no error would be detected. Words are split differently in American language and British English. The word color in the UK is split as color in the United States. A thesaurus gives alternative for a word for the word brave. A thesaurus might suggest courage, daring, fearless, etc. as alternatives. A grammar checker indicates problems with grammar and punctuation. To use the spelling and grammar check, go to the proofing group on the review tab. स्पेलिंग चेकर की मदद से स्पेलिंग चेक किए जा सकते हैं। ये हमें उसके मुतबादिल स्पेलिंग भी देता है और हम उसमें से करेक्ट स्पेलिंग का इंतखाब कर सकते हैं। हम डिक्शनरी में भी अल्फाज को शामिल कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट टाइम स्पेलिंग एरर नहीं दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ हमें थिसॉरस और ग्रामर चेकर की ऑप्शन भी दी जाती है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके स्पेलिंग ठीक होने के बावजूद एरर की शक्ल में दिखाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एमएस वर्ड की डिक्शनरी यूनाइटेड स्टेट को फॉलो करती है, जबकि यूके की डिक्शनरी के बाद अल्फाज यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हेडर एंड फुटर्स। हेडर्स अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड. Footers appears at the bottom. They help the reader find information easily. They include the title of the document, the page number, and the date and time of printing. Select the appropriate option for the header footer group on the insert tab. Header document के हर पेज के ऊपर वाले हिस्से में दिखाया जाता है, जबकि पेज फुटर के नीचे वाले हिस्से में दिखाया जाता है। ये पढ़ने वाले इंसान को मालूमात फराहम करता है। इनके अंदाज में हम डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ सहूलत जो है वो फराहम करते हैं, जैसे पेज का टाइटल, पेज नंबर, डेट एंड टाइम। इसको हम बतौर इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। इस ऑप्शन को हम इंसर्ट के टैब से शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एमएस वर्ड में कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर और हेडर एंड फुटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इसको ओपन करने के लिए लिखेंगे विनवर्ड और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे आई रीड इन क्लास 6। यहाँ हमने क्लास के स्पेलिंग में डबल एस की बजाय ट्रिपल एस का इस्तेमाल किया है। इसको रिमूव करने के लिए देखें, यहाँ पर अब हम राइट क्लिक करेंगे इस वर्ड के ऊपर, तो वो हमें कुछ सजेशंस दे रहा है कि आप क्लास लिखना चाहते हैं, क्लासेस लिखना चाहते हैं या क्लासेस जो है वो लिखना चाह रहे हैं। जो आप लिखना चाहते हैं आप उस वर्ड पर क्लिक करें, ये उसको उसके साथ तब्दील कर देगा। बिल्कुल इसी तरह हम न्यू लाइन में जाकर एक नाम टाइप कर देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं जी रमजान। देखिए इस वर्ड के नीचे उसने कोई रेड लाइन शो नहीं की, क्योंकि ये लफ्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी के अंदर पहले से मौजूद है। यहाँ पर हम एक और नाम लिखते हैं। देखें इसके अंदर भी उसने जो है वो हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो गलती जो है वो नहीं दी। इट मीन्स कि ये वर्ड भी हमारे पास पहले से मौजूद है। अगर हम हीरा के स्पेलिंग को HIRRA के साथ लिखें तो ये ग्रामर के अंदर मौजूद नहीं है, डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो ये हमें एरर देगा। इस स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस पर राइट क्लिक करें और जो इसके मैचिंग जो वर्ड्स आ रहे हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, या फिर हम क्या करें राइट क्लिक करके इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें। ऐड टू डिक्शनरी करने से भी इसका जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये स्पेलिंग लिखेंगे तो हमें किसी किस्म का कोई एरर जो है वो मौजूद नहीं मिलेगा। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं हेडर एंड फुटर की। डॉक्यूमेंट का जो टॉप हिस्सा होता है इसको हम हेडर बोलते हैं। ये हेडर को ओपन करने के लिए आपने टॉप हिस्से पर जो है वो डबल क्लिक करना है, या फिर आपने इंसर्ट के टैब में आने के बाद
हेडर की ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से किसी भी फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए आपने हेडर का इंतखाब कर लेना। तो ये हेडर हमारे पास जो है वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर शो होगा। देखिए हमने एक पेज पर लगाया था, अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए हम कंट्रोल एंटर की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स में पेजेस को शामिल कर लें तो हमारे पास हर डॉक्यूमेंट के पेज पर टॉप पर ये हेडर जो है वो दिखा दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम डॉक्यूमेंट के लास्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें फुटर ओपन करके दे देगा और यहाँ पर हम जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी पेज नंबर वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। जैसे हमने बॉटम सेलेक्ट किया तो यहाँ से फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमें ये पेज 1 of 3 शो कर रहा है, यहाँ पर 2 of 3 और थर्ड पेज पर 3 of 3। इस तरह जितने भी पेजेस हम एंटर करते जाएंगे ये हमें उसके हिसाब से जो है वो पेज नंबर्स को दिखाता जाएगा। ये आपका आज का लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के हैं उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाकर आपको जो है वो गाइड कर देंगे। मेन प्रॉब्लम जो है वो बच्चे ये कह रहे थे कि रीडिंग का आता है, रीडिंग हमने उसके साथ जो है वो मेंशन कर दी है। अब आपको जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।